हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं रूबी सिंगाटिया और आज हम करने वाले हैं आपकी प्रश्नावली 2.2 के सारे क्वेश्चन। अब प्रश्नावली 2.2 हमें ये सिखाएगी कि हम स्मार्ट कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं, यानी कि जो भी जोड़ घटाव गुणा भाग हम करते हैं तो उन्हें स्मार्टली यानी कि टाइम बचा करके हम जल्दी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा कुछ तरीका हमें बताएगी जिससे हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ आपको पता है कि जिस चीज़ के पीछे जीरो होता है, जो कोई संख्या उस संख्या के पीछे जीरो है तो उन संख्याओं को जोड़ना घटाना आसान होता है ना, और गुणा भी आसान होता है। जैसे मैं आपको कह दूं, एक तो मैंने आपको कह दिया कि 20 को गुणा कीजिए 3 से। ठीक है, 20 को गुणा कीजिए 3 से, तो आप आराम से गुणा कर दोगे। कैसे? पीछे जीरो लगाया और 2 3 6 60 हो गए। ठीक है, यहीं अगर मैं आपको एक चीज़ कहूँ तो कि 4 को गुणा कीजिए 15 से, तो ये कहीं ना कहीं आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, है ना। अब क्या करेंगे? 15 एकम 15, 15 दूने 30, 15 तीय 45, 15 चौके 60 और फिर कहीं 60 आएगा। ठीक है, तो एक चीज़ आपको समझ में आए कि जिस चीज़ के पीछे जीरो होता है उसको गुणा करना एकदम आसान हो जाता है। ठीक है, और किसी चीज़ को अगर आपको 10 से 100 से 1000 से गुणा करना है तो वो तो एकदम आसान होता है। जैसे मैं आपको कहूँ कि मैंने आपको दे दिया 67 को आप एक काम कीजिए कि 100 से गुणा कीजिए, तो एकदम आसान ना, पीछे 2 0 ही तो लगानी है, तो आप क्या कर दोगे? यूँ लगा दोगे। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि 70 जोड़िए किसके अंदर, 16 में 70 जोड़िए, तो आप क्या कर देंगे? बहुत ही सिंपल है कि सीधा 7 जोड़ देंगे। ठीक है, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 6 7 और 1 8 86 आ गया। ठीक है, तो यानी कि जिन संख्याओं के पीछे जीरो होता है उनको जोड़ना और घटाना एकदम आसान होता है। ठीक है, तो जब भी आप बड़ी संख्याओं के जोड़ घटाव करते हो तो वहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ तक पॉसिबल हो सके आपको ये कोशिश करनी है कि उनके पीछे क्या बनना चाहिए? जीरो बनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जैसे 4 संख्याओं को जोड़ना है तो आप ऐसा ट्राई करो कि आप 2 के टुकड़े जब जोड़ते हो तो पीछे जीरो बन जाए तो काम आसान हो जाएगा। कैसे? देखिएगा, मैंने आपको कहा 16 और 17 और 14 और 13, इन सभी को जोड़िए। तो आपके पास 2 तरीके हो सकते हैं, 2 तरीके। एक तो टाइम जो है बचाएगा और दूसरे में आपका टाइम लग जाएगा। ठीक है, टाइम बचाने वाला मेथड क्या है, जो हम सारी की सारी प्रश्नावली जिस पर बेस्ड रहेगी। टाइम बचाने वाला तरीका क्या कहता है कि ये है 16 और ये 14, 6 और 4 आपको पता है ना कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो आप क्या करो? इन दोनों को पहले जोड़ो। 6 और 4 10, 0 आ गई, 1 आ गई हंसिल, 1 और 1 2 और 1 3, 30 आ गए। ठीक है, अब एक काम करो, 7 और 3 आपको पता है ना 10 होते हैं, तो अब इन दोनों को जोड़ो, तो 17 और 13 भी क्या बन जाएंगे? 30 बन जाएंगे। कैसे? 7 और 3 10 का 0 आ गया और 1 आ गई हंसिल, 1 और 1 2 और 1 3। ठीक है, 30 आ गए। अब 30 और 30 को जोड़ना एकदम आसान, 60 आ गए। लेकिन इसके बजाय अगर आप टाइम खपाने वाला मेथड अपनाते, कौन सा मेथड था? इन दोनों को पहले जोड़ते और इन दोनों को बाद में जोड़ते, तो कितना हार्ड होता देखना। पहले 6 और 7 को जोड़ते, कि अगर आप इस तरह से जोड़ते कि पहले इन दोनों को जोड़ते और फिर इन दोनों को जोड़ते, तब क्या करते आप? ठीक है, पहले 7 और 6 को जोड़ते, कितना आता? 6 और 6 12 होते हैं, लेकिन 6 और 7 13 होते हैं, 13 3 आता, 1 आ गई हंसिल, 1 और 1 2 और 1 3, 33 आता। कितना सोचना पड़ा। ठीक है, उसके बाद 4 और 3 क्या आ गया? 7, 1 और 1 क्या आ गया? 2। उसके बाद आप 33 और 27 को फिर से जोड़ते और यहाँ पर भी सोचना पड़ता कि 7 और 3 10, 0 1 आई हंसिल, 3 और 2 5 और 1 6 60। आंसर तो सेम ही आ रहे, लेकिन ये तरीका बेस्ट था क्योंकि इसमें हमने पीछे क्या बना लिया? जीरो बना लिया, और जब जीरो बन जाता है पीछे तो हमारा जो आंसर निकालना है वो एकदम आसान हो जाता है। ठीक है, सो आपको यही करना है, जब भी आप कुछ जोड़ते हो तो ऐसा बनाने की कोशिश करना है जिसके पीछे जीरो आ जाए। ठीक है, क्योंकि उससे आपका काम आसान बन जाएगा। ठीक है, सो चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे तो वैसे वैसे आपको पता चलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट आपको सॉल्व करना है, हम नीचे वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, या फिर चलिए दोनों ही कर लेते हैं। ठीक है, ए पार्ट देखिए क्या कहता है। ए पार्ट कहता है 837 प्लस 208 प्लस 363।
अब आप इन दोनों को भी जोड़ सकते हो, आप इन दोनों को भी जोड़ सकते हो और आप इन दोनों को भी पहले जोड़ सकते हो। पहले 2 को जोड़ दें तो आप कौन से 2 चूज करोगे? आप देखोगे कि 7 और 8 10 बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। 8 और 3 10 बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। लेकिन 7 और 3 10 बनाएंगे ना, बिल्कुल से। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पास पास में ले आते हैं। 837 प्लस 373 प्लस 208। काम आसान हो जाएगा इससे, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ो। 7 और 3 10, 0 1 ही हासिल। 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 की 0 1 ही हासिल। 1 और 3 4, 4 और 8 क्या हो गए, 1200। अब 1200 में 208 जोड़ना एकदम आसान है ना, कि 1200 में 208 जोड़े, कितने आ गए, 1408 आ गए, ठीक है। कि 0 और 8 8, 0 और 0 0, 2 और 2 4, 1 यहाँ पे आ गया, तो 1408 आ गई। ये चीज़ समझ में आ गई। तो देखिए कितना आसान था कि अगर आपने इन दोनों को पहले जोड़ लिया तो काम कितना आसान बन गया। अगर आप इन दोनों को जोड़ते या इन दोनों को जोड़ते तो वो करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना। ये है स्मार्टनेस, यानी कि ये प्रश्नावली हमें दिखाने वाली है कि कौन सी चीज़ को आप किस तरह से सरल बना सकते हो। अब ये तो हो गया, अब ये आपको खुद करना है, और खुद करना है तो हिंट दे दूं मैं आपको कि देखो इसके पीछे 2 और इसके पीछे 8, 8 और 2 क्या बनाते हैं, 10। तो पहले क्या करोगे, इन दोनों का जोड़ा बनाओगे, इन दोनों को पास में रख लोगे, इन दोनों को पहले जोड़ोगे, ठीक है। फिर इन दोनों का जोड़ा बनेगा, 7 और 3 10, तो इन दोनों का एक जोड़ा बन जाएगा, इन दोनों को पहले जोड़ोगे। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो 10 की कुछ, यानी कि कुछ पीछे 0 वाली कुछ राशि बन जाएगी। फिर इन दोनों को जोड़ोगे तो पीछे 0 वाली राशि बन जाएगी। दोनों राशियों को जोड़ देना तो उत्तर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका होमवर्क, ठीक है। पहले इन दोनों को जोड़ोगे, फिर इन दोनों को जोड़ोगे, और फिर जो भी उत्तर आएगा उन सभी को जोड़ के जो है फाइनल आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया जोड़ की बात। अगर गुणा करें तो क्या करना है, ठीक है, एकदम आसान है। उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल कीजिए, ठीक है। आपको कुछ ऐसा करना है, आपको कुछ ऐसा करना है कि पीछे 0 0 बनने चाहिए। अब देखिए इसका फर्स्ट पार्ट उठाते हैं। फर्स्ट पार्ट आपने उठाया 2 गुना 1768 गुणा 50। अगर आप 2 को 1768 से गुणा करोगे तो क्या 0 बनेगा, नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप 2 को 50 से गुणा कर दोगे तो 50 दूने कितने होते हैं, 100, ठीक है। 50 दूने 100, और 100 को किसी चीज़ से गुणा करना आसान होता है कि हार्ड, एकदम आसान। जब भी किसी चीज़ को, मान लीजिए मैंने कहा 6 को 100 से गुणा करो, क्या करना है, 100 के जो 2 0 है वो इसके पीछे ही तो लगाने हैं, 600, ठीक है। अगर मैंने कहा कि 87 को 100 से गुणा करो, एकदम आसान तो है ना। कैसे, 87 लिखा, पीछे 2 0 लगा दिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि जब भी 100 से गुणा करो तो पीछे जो जितने 0 है, 2 0 है, तो इसके आगे बस 0 ही लगाने, गुणा करना है, एकदम आसान, ठीक है। तो कहाँ पहले 1768 को पहले 50 से गुणा करोगे, फिर 2 से गुणा करोगे। इससे तो आसान है कि पहले इन दोनों को गुणा कर दें। यानी कैसे कर दें, 2 गुणा 50 और 1768, इनको आगे पीछे कर सकते हैं ना, कि चाहे 4 3 12 करो, चाहे 3 चौके 12 करो, एक ही तो बात है। तो इनको आगे पीछे कर सकते हैं, आगे पीछे कर दिया। ये क्या बन गया, ये बन गया 50 दूने 100 गुणा 1768। जब भी 100 से गुणा करना है तो पीछे 2 0 तो लगाने हैं। ये हो गया इतनी स्मार्ट सी कैलकुलेशन, ना किसी से गुणा करना पड़ा, ना ही कोई और झंझट। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि ये चीज़ हमें ये बताएगी कि हम स्मार्टनेस से कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये आपका होमवर्क रहेगा। इसमें कैसे 100 बनाओगे, 25 चौके कितने होते हैं, 100 होते हैं। अब 100 से जब 166 को गुणा करना है तो पीछे 2 0 ही तो लगाने। समझ आ गया, बहुत सिंपल। अब देखिएगा इसको क्या करोगे, अब सी पार्ट क्या करोगे कि देखो जब भी पीछे 25 50 इस तरह की कोई चीज़ दिखे तो उसको 4 से 8 से जब ऐसी संख्याएं दिखे तो उनसे गुणा कर देना चाहिए। क्योंकि उससे गुणा करके देखोगे ना आप तो आपके पास 200 300 400 500 ऐसी संख्याएं आएंगी जिनके पीछे 0 0 होगा, ठीक है। देखिए कैसे, सी पार्ट क्या कहते हैं, सी पार्ट कहते हैं 8 गुणा 291 गुणा 21 इंटू 125, ठीक है, 125। अब आपको पता है कि इसको इससे गुणा करूं तो कहीं 0 0 नहीं आएगा। 125 को 8 से गुणा करके देखो, 125 को किससे गुणा करो, 8 से, ठीक है। तो जैसे ही 125 को 8 से गुणा करते हो, अब देखो 125 को 8 से गुणा करने का सीधा तरीका क्या है कि 125 का मतलब क्या है, 125 का मतलब क्या है, 100 प्लस 1, 100 प्लस 25 है ना, 100 प्लस 25 है, ठीक है।
तो देखिएगा कि जब इसको आप 8 से गुणा करोगे तो कितना आंसर आएगा, या फिर एक काम करो सीधा कर दो, सीधा ही कर दो, एक सिंपल सी बात। 8 पंजे 40, 0 4 आ गई हासिल। 8 दूने 16, आपको गुणा करना आता है ना, 125 को 8 से गुणा करो। 8 पंजे 40, 0 4 आ गई हासिल। 8 दूनी 16, 16 और 4 20 होते हैं, 0 2 आ गई हासिल। 8 एकम 8, 8 और 2 कितने होते हैं 10, तो कितना आ गया 1000। अब देखिए कितना आसान सा 1000 आ गया। 1000 को 291 से गुणा करना कोई हार्ड काम है क्या? नहीं है, सिंपल सी बात। अगर आप 291 को पहले 125 और फिर 8 से करते तो बहुत मुश्किल हो जाता। ये तरीका कितना आसान है कि पहले 125 को आपने 8 से गुणा करवाया और फिर 291 से गुणा करवा दिया। अब क्या हो जाएगा 291, जितने जीरो है 3 जीरो है तो पीछे 1 2 3, इतना आसान सा गुणा हो गया। ये चीज़ समझ में आ गई, तो ये भी हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए कि जो D है उसमें क्या किया जाए, जो D है उसके अंदर क्या किया जाए। 625 गुणा 729 गुणा 16 है, उसके अंदर क्या करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया तो क्वेश्चन एकदम आसान बन जाता है। तो कैसे करोगे इनको, देखिएगा कि 729 से गुणा करोगे तो किसी का भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने 6 को 5 से गुणा कर दिया तो 6 5 30 होता है ना, 0 आ गया ना पीछे, तो इसका मतलब पहले इन दोनों को गुणा करोगे, पहले 625 और 16 को गुणा करोगे, फिर जो उत्तर आएगा इसको 729 से गुणा करोगे। ये आपका होमवर्क है, कर लोगे ना खुद। पहले 625 को 16 से गुणा करना, फिर 729 से गुणा करना, देखना कितना आसान गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या करोगे, 285 को 5 से गुणा करें, 5 × 5 25 होते हैं ना, 0 आया नहीं आया, तो क्या करें पहले इन दोनों को गुणा कर देंगे, पहले इन दोनों को। 60 गुणा 5 कितना हो गया, 6 5 30 होते हैं ना, पीछे एक 0 आ गया, 300 हो गया। 300 से इसको गुणा करना कितना आसान है, ये भी आपका होमवर्क हो जाएगा। अब ये भी आपका होमवर्क होगा, इसके बारे में तो कुछ बता ही नहीं सकते, ये तो आपको खुद ही करना है। कैसे करना है देखो, 125 को 8 से गुणा करोगे कितना आएगा, 1000 आएगा ना। 125 को गुणा किया 1000 आ गया, 125 को 8 से गुणा कर दिया मैंने, 1000 आ गया गुणा। अब 25 को 4 से, 25 चौके 100 होते हैं ना, लेकिन यहाँ पे 40 से करना है। ठीक है, तो 40 से करना है तो 1 0 तो पहले आ ही गया, 25 चौके 100 और हो गया, तो 1000 गुणा 1000 क्या होता है, जितने 0 है गिन के लगा दो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो ये इसका उत्तर आ गया। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया, वैसे ये मैंने सॉल्व ही करवा दिया। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, मज़ेदार सी प्रश्नावली है, एकदम आसान सी प्रश्नावली है, बस आपको ये बता रहा है कि क्वेश्चन को कैसे ईजी बना के करना है। ठीक है, देखिएगा, अब जब भी दो संख्याओं को एक ही संख्या से गुणा करना होता है तो क्या लॉजिक लगता है। देखिएगा, अगर मैं कहूँ कि 17 को 3 से गुणा करो और फिर कहूँ जोड़ो 17 को 7 से गुणा करके, अब देखो 17 को 3 से अलग गुणा करवा रहा है, 17 को 7 से अलग गुणा करवा रहा है, आपको दिखाई दे गया कि यहाँ भी 17 से गुणा हो रहा है, यहाँ भी 17 से गुणा हो रहा है, तो आप क्या करो, दोनों में से 17 बाहर ले लो, दोनों में से 17 क्या ले लिया, बाहर ले लिया। अब देखिएगा कि जब इसमें से 17 बाहर चला गया तो क्या बचा, 3 बचा, बीच में क्या है, प्लस है, इसमें से अब देखिए इन दोनों में से 17 बाहर चला गया तो सिर्फ 7 बचा, 7 बच गया। ठीक है, अब 3 और 7 कितने हो गए, 10 हो गए। 10 को 17 से गुणा करना एकदम आसान, तो क्या कर दोगे 170, और वैसे अगर इसका गुणा करके जोड़ के देखोगे तो भी तो 170 ही आएगा। समझ में आ गया, एकदम आसान है ना, कि जब भी कोई दो पद हो, बीच में प्लस हो, दो पद हो और दोनों पदों में आपने देख लिया सेम ही संख्या से गुणा हो रहा है, तो क्या करोगे, वो सेम संख्या आप बाहर ले लो, कॉमन ले लो। अब ये 17 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा, 3, ये 17 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बच गया, 7, बीच में क्या था, प्लस, तो प्लस आ गया, 3 + 7 10 हो गए, 17 × 10 170 होते हैं। समझ आ गया। ठीक है, अब यही सेम पैटर्न इस क्वेश्चन में लगाएंगे। तीसरे क्वेश्चन में देखिएगा क्या कहता है, ये कहता है, ए पार्ट कहता है कि 297 को गुणा करिए आप पहले 17 से और फिर कहता है कि आप 13 से गुणा करिए। तो ये देखिए एकदम आसान सी बात कह रहा है, तो इसके लिए हम अगर इस क्वेश्चन को सिंपल बनाना चाहें तो क्या करेंगे, दोनों में 297 से गुणा हो रहा है, आपको पता चल गया। अब दोनों में 297 से गुणा हो रहा है तो क्यों ना हम एक काम करेंगे, 297 को कॉमन ले लें,
इसमें से भी 297 बाहर, इसमें से भी 297 बाहर, 297 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ से 297 बाहर गया तो 17 बच गया, और यहाँ से 297 बाहर गया तो बीच में तो देखिए प्लस है और पीछे क्या बच गया 13। अब क्या करो, इसको तो गुणा कर देंगे, यानी कि पहले जोड़ लेते हैं फिर गुणा कर देंगे। तो 297 को गुणा कर देंगे, 17 और 13 को जोड़ो, 7 और 3 10, एक आई हासिल, 1 और 1 2 और 1 हासिल 30 आ गया। तो अब देखो 30 से गुणा करना एकदम आसान है ना, कि पहले 17 से करते फिर 13 से करते फिर उनको जोड़ते। इससे तो अच्छा है क्या कि हम 297 को सीधा इससे 30 से गुणा कर दें तो पीछे तो आ जाएगा 0, 7 या 21 एक आई हासिल, सॉरी 1 आ गया 2 आ गई हासिल, 9 या 27, 27 और 2 29, 9 यहाँ आ गया 2 आ गई हासिल, 3 दूने 6, 6 और 2 कितने हो गए 8। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितनी आसानी से उत्तर आ गया। तो ये चीज़ आप समझ गए कि जब भी दोनों पदों में समान संख्या से गुणा हो रहा हो तो क्या करो, उस समान संख्या को तो कॉमन ले आओ, जो अंदर बच गए उनको जोड़ दो। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। बी पार्ट आप करके दिखाओगे। क्या करोगे, इसको और इसको 54,000 या फिर आप ये कह सकते हो 54,279 जो है वो इसमें भी है और इसमें भी है। तो फिर क्या करोगे, इसको कॉमन ले लो, इसको कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गए, यहाँ पे 92 बच गया और यहाँ पे 8 बच गया। 92 और 8 कितने होते हैं 100। तो जब इसको 100 से गुणा करवाओगे तो पीछे 2 जीरो ही लगाने होंगे। एकदम आसान सा है। ठीक है, और ऐसे ही सेम टू सेम इसका सी पार्ट भी है। सी पार्ट क्या कह रहे हैं, यहाँ पे भी 81,265 है, यहाँ पे भी 81,265 है। बाहर ले आओ, अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 169 और 69। जब 169 और 69 को जोड़ोगे, जब आपने 169 और सीधा 69 जो है 169 और 69 को जोड़ा तो कितना आएगा, देखिएगा सिंपल सी बात है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर जो है घटाव है, ये मिस्टेक कर दी हमने, क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक कर दी कि यहाँ पर जो है घटाव का निशान है। ठीक है, आपकी बुक में यहाँ पर जोड़ का निशान नहीं है, घटाव का निशान है। ठीक है, अब घटाव का निशान है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सी पार्ट देख लो क्या कहता है, 81,265 गुणा 169 माइनस 81,265 गुणा 69। ठीक है, अब क्या करना है, 81,265 81,265 बाहर ले लो, दोनों में है तो कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया, यहाँ पे तो 169 बच गया और बीच में क्या है माइनस है, अंदर क्या बचा 69। ठीक है, अब 169 में से 69 घट गए तो कितना हो गया 100 आ गया। 100 को गुणा करना 81,265 से, कितना मुश्किल है ये, एकदम ही तो आसान है। 812650, पीछे 2 जीरो ही तो लगाने। ये लीजिए हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब डी क्वेश्चन में आप कहोगे कि डी जो क्वेश्चन है, डी ऑप्शन जो है, इसमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं। तो थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 25 है। हम क्या करेंगे, एक चालाकी करेंगे, इस 25 को 2 टुकड़ों में बांट देंगे। 5 गुना 5 25 होता है ना, तो आप क्या करोगे, आप एक काम करो, इसको कॉमन के जैसा बना दो। कॉमन के जैसा बना दोगे तो ये क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। देखिएगा कैसे, ये क्या कह रहा है, डी ऑप्शन कह रहा है 3,845 गुणा में क्या है 5 गुणा में क्या है 782 और जोड़ रहा है 769 गुणा में 25। 25 को मैं 5 गुणा 5 लिख दो, 5 5 25 ही तो होते हैं, गुणा 218। अब आप देखना कि जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को गुणा कर दीजिए, क्या आएगा 9 5 45, 5 4 आ गई हासिल, 6 5 30 और 4 34, 3 आ गई हासिल, 7 5 35 और 3 38 नहीं होते क्या। तो ये क्या हो गया, ये तो सेम ही बन गया 3,845। तो ये पूरी संख्या क्या बन गई, देखिएगा 3845 गुणा 5 गुणा 782 प्लस ये पूरा क्या बन गया 3845। तो आप लिख दोगे 3845 बचा क्या गुणा 5 और क्या बचा गुणा 218। अब देखो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहे हैं, आपके दो बिल्कुल आ रहे हैं, 3845 गुणा 5 और इसमें भी 3845 गुणा 5, तो ये कॉमन ले लो 3845 गुणा 5 और अंदर क्या बचा 782 प्लस 218। 782 और 218 को जोड़ो जरा, क्या रहे 8 और 2 10 एक ही हासिल, 8 और 1 9 और 1 10 0 एक ही हासिल, 7 और 2 9 9 और 1 10 हो गया 10।
तो ये हो गया 1000, 1000 गुणा, अब देखिएगा इन दोनों को गुणा कर दो, 5 × 5 25, 2 आई हासिल, 5 चौके 20 और 2 22, 2 आई हासिल, 8 5 40 और 2 42, 4 आई हासिल, 5 3 15 और 4 15 और 4 19। ठीक है, तो ये आ गया। अब 1000 से गुणा करना कौन सा मुश्किल है, बस जितने जीरो है पीछे उतने तो जीरो लगाने, 19 2 2 5, पीछे 1 2 3 जीरो। समझ में आ गया, एकदम आसान सा है। तो क्या कर दिया, 25 को 5 × 5 लिख दिया, 1 5 को जब इससे गुणा करवा दिया तो 38 45 आ गया। अब पता चल गया कि 38 45 × 5 कॉमन आ रहा है, तो इसमें भी आ रहा था, इसमें भी आ रहा था, कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया। अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया 782 और 218, इनको जोड़ा तो ये 1000 आ गया। इधर से इनको गुणा करके रखा, 1000 से गुणा करना कौन सा मुश्किल है, पीछे 3 जीरो ही तो लगाने होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी हो गया। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन देखिए, एकदम आसान सी बात कहता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को 100 से गुणा करते हो ना, तो आपका काम आसान बनता है कि नहीं बनता, आप कहोगे बिल्कुल बनता है। अब किसी संख्या का 2 गुना करना, 3 गुना करना आसान होता है ना, बिल्कुल आसान होता है। 2 गुना कर लो, 3 गुना कर लो, एकदम आसान है। किसी संख्या को 2 से गुणा तो कर सकते हो ना एकदम आसानी से। तो ये कहते हैं कि अगर आपको इस तरह का गुणा करना दे दे, किस तरह का, देखिएगा इस तरह का, कि आपको दे दिया, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट देख लो, 738 को गुणा करना है 103 से, 738 को गुणा करना है 103 से। ठीक है, उसने क्वेश्चन में कहा है। अब 100 से गुणा करना भी आसान है और 3 से गुणा करना भी आसान है, लेकिन 103 से गुणा करना बड़ा मुश्किल है। तो देखिएगा, जब हमने इनको कॉमन लेके जोड़ा था तो इनको अलग से खिलार भी तो सकते हैं। देखिएगा कैसे, कि हमने क्या कर लिया, 738 गुणा 103 को क्या लिख सकते हैं, 100 और 3 लिख सकते हैं ना। 103 क्या होता है, 100 में 3 जोड़े तो 103 आता है, तो 100 और 3 लिख दिया, 100 + 3। ठीक है, अब वो क्या कहता है कि जब आपने कॉमन लिया था तो कैसे लिया था, 738 गुणा 100 होता और 738 गुणा 3 होता। तो हमने कॉमन कैसे लिया था, हमने कॉमन लिया था कि इसमें भी 738 है, इसमें भी 738 है। हमने क्या किया, इन दोनों को कॉमन ले लिया, 738 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 100 बच गए, प्लस क्या बच गया, 3। यही तो ये कह रहा है। ठीक है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, पहले तो 738 को 3 से गुणा कर दें, पहले तो क्या कर दें, 738 को 100 से गुणा कर दें, बीच में क्या है प्लस, और फिर 738 को 3 से गुणा कर दें। समझ गए बात, यानी कि 738 को पहले 100 से गुणा कर ले और फिर 3 से गुणा कर ले, बीच में प्लस का प्लस लगा दें, एकदम आसान हो जाएगा। अब 100 से गुणा करना तो कोई मुश्किल बात नहीं है, 2 जीरो लगाने हैं। 3 से गुणा करना भी कौन सा मुश्किल बात है, 8 3 24, 4 आई हासिल, 4 आ गए, 2 आई हासिल, 3 3 9, 9 और 2 11, 1 आई हासिल, 7 21 और 1 22। ठीक है, अब इनको जोड़ना कौन सा मुश्किल है, 4 और 0 4 आ गया, 1 और 0 1 आ गया, 2 और 8 10, 10 का 0 1 आई हासिल, 3 और 2 5 और 1 6 और आगे 7 पढ़ाइए, तो ये कितना आ गया, 76 0 14 आ गया। ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, एकदम आसान है ना। तो वैसे ही ये कहता है कि अगर 103 को आपने 100 + 3 लिख के गुना कर दिया, तो इसको भी तो 100 + 2 लिख के गुना कर दोगे ना। ये आपका होमवर्क रहेगा कि 102 को क्या लिख दोगे, 100 + 2। ठीक है, फिर 854 को पहले 100 से गुणा कर देना, फिर 854 को 2 से गुणा कर देना, दोनों को जोड़ देना, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 1000 वाले और देख लेते हैं कि 1000 वाले कैसे करने हैं। ठीक है, 1000 वाले ये कहता है 258 को, सी क्या कहता है, 258 को आपको गुणा करना है किसके साथ, 1008 के साथ। अब 1008 के साथ गुणा करना मुश्किल, लेकिन 1000 के साथ गुणा करना तो एकदम आसान। तो क्या करेंगे, 1008 को आप 1000 + 8 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 258 के गुणा में पड़ा है ये। अब ये 258 को पहले 1000 से गुणा कर दो, फिर 8 से गुणा कर दो, ऐसा हो सकता है ना, और बीच में प्लस लगा दो। ठीक है, कि 258
इसके और इसके साथ दोनों के साथ गुणा में, पहले इसके साथ गुणा होगा, बीच में प्लस आएगा और फिर इसके साथ गुणा होगा, यही तो लॉजिक कहता है। तो 258 को पहले तो गुणा कर दोगे किसके साथ, 1000 के साथ, बीच में क्या आ जाएगा प्लस, फिर 258 को 8 से गुणा कर देना, 258 को 8 से गुणा। कि जी सिंपल सी बात है, जब कॉमन ले सकते हो, जब अंदर से बाहर लेके जा सकते हो तो बाहर से अंदर भी तो ला सकते हो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब ये क्या बन जाएगा, इसको 258 1000 से गुणा करना एकदम आसान, पीछे 3 जीरो ही तो लगानी है। और 8 से गुणा करना कौन सा मुश्किल है, 8 से गुणा कर दो, 8 × 8 64, 6, 8 × 5 40, 40 और 6 46 हो गए, 46 का 6 4 आ गए हासिल, 8 दूने 16, 16 और 4 कितने होते हैं 20, तो ये आ गया आंसर। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 0 और 4 4 हो गया, 0 और 6 6 हो गया, 0 और 0 0, 8 और 2 10, 10 का 0 1 ही हासिल, 5 और 1 6 और 2 कितना आ गया, ये उत्तर आ गया। समझ में आ गया, तो ये हमने कर लिया। अब आप कहोगे इसमें क्या करें, तो इसमें भी तो आपको 1005 दिखाई दे रहा है, 1005 को क्या लिख दोगे, 1000 + 5। अब 1000 को पहले 168 से गुणा कर देना, फिर 5 को गुणा कर देना, दोनों को जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ये रहेगा आपका होमवर्क। अब 4 क्वेश्चन तो हमने कर लिए, अब चलते हैं आगे के क्वेश्चंस पर। एकदम आसान है, सारे के सारे क्वेश्चन एकदम आसान। मैंने आपको बता दिया कि ये जो प्रश्नावली है वो आपको ये करना सिखाएगी कि स्मार्टली और जल्दी जल्दी हम कैलकुलेशन कैसे करें। इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिएगा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो बहुत ही छोटा सा और बिल्कुल ही सिंपल सा आंसर होगा। ठीक है, देखिए क्या कहता है कि किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया। ठीक है, पहले दिन कितना लीटर पेट्रोल भरवाया, वो कह रहा है 40 लीटर पेट्रोल भरवाया, प्लस में जुड़ेगा ना। अगले दिन उसी टंकी में 50 लीटर पेट्रोल भरवा लिया। अगले दिन पेट्रोल कितना भरवा लिया, 50 लीटर। तो टोटल उसने पेट्रोल भरवाया कितने में, पंप पर जाकर के तो आप कह दोगे टोटल कितना हो गया, 40 और 50 कितने होते हैं 90। तो आप कह दोगे टोटल पेट्रोल जो उसने भरवाया वो कितना है, 90 लीटर पेट्रोल उसने पंप से भरवा लिया। ठीक है, टोटल। यदि पेट्रोल का लीटर 44 रुपये प्रति लीटर था, पेट्रोल का मूल्य होगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमने थोड़ी सी गलती कर दी है। यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये प्रति लीटर है, यानी कि 1 लीटर का मूल्य कितना है, 1 लीटर का मूल्य हमारा कितना है, 44 रुपये है। आपको बताना है कि 90 लीटर जब डलवाया है तो 90 लीटर का मूल्य कितना होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, क्या करोगे, 44 को 90 से गुणा कर दें तो सिंपल सी बात, पीछे तो आ जाएगा 0, 9 चौके 36, 6 3 ही हासिल, 9 चौके 36 और 3 39 हो गए। यानी कि आप कह दोगे कि उसने 2 दिनों में 3960 रुपये का पेट्रोल डलवा लिया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि 1 लीटर का मूल्य आपको पता चल गया, टोटल कितने लीटर थे आपने पता लगा लिया, 44 को 90 से गुणा किया, 3960 आ गए। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। क्या कहता है, आपका होमवर्क है ये। ठीक है, दूध वाला किसी होटल को 32 लीटर सुबह दूध देता है, शाम को 68 लीटर देता है, तो टोटल कितना है पहले उसको जोड़ लोगे। फिर 1 लीटर दूध का मूल्य 45 रुपये है, तो जितना है उसको 45 से गुणा कर देना। दूध जितना लोगे आप, जितने लीटर लोगे, तो आपको सिंपल सी बात पता चल जाएगी कि कितनी धनराशि उसे एक दिन में प्राप्त होती है। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल सा। ठीक है, अब 5वां और 6वां क्वेश्चन तो देखिए हमारे बहुत ही सिंपल थे। ठीक है, अब देखिएगा उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने का मतलब क्या होता है कि मिलान कीजिए। ठीक है, मिलान करना है हमें। तो एक बात समझिएगा, बहुत ही सिंपल सी बात है ये कि अगर आप चाहे तो 4 × 5 लिखें, चाहे तो 5 × 4 लिखें, क्या आएगा, 20 ही तो उत्तर आने वाला है। 4 पंजे 20 होते हैं और 5 चौके 20 होते हैं, तो ये दोनों बराबर ही तो है ना, ये दोनों बराबर ही तो है ना। 4 पंजे 20 करो चाहे 5 चौके 20 करो, सेम है। लेकिन ये जो आपने अदला बदली कर दी स्थान की, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कि इन्होंने अपना जो क्रम है वो विनिमय कर लिया, क्रम विनिमय कर लिया। यानी
5 पीछे था वो आगे आ गया और 4 आगे था वो पीछे चला गया, तो इसको क्या बोला जाता है? क्रम विनिमयता। ठीक है, क्या बोला जाता है? क्रम विनिमयता। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 और 4 कितने होते हैं, या मैं आपसे पूछूं कि 4 और 3 कितने होते हैं, दोनों होंगे तो 7 ही, है ना। चाहे 3 में 4 जोड़ो चाहे 4 में 3 जोड़ो, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? इसी को भी क्रम विनिमयता बोलते हैं। ठीक है, क्रम विनिमयता। जब गुणा वाली क्रम विनिमयता है तो उसको क्या बोलते हैं? गुणन क्रम विनिमयता। और जब सीधा जोड़ वाली है तो उसे आप जोड़ जो है क्रम विनिमयता, या फिर आप इसको योग क्रम विनिमयता भी बोलते हो। योग की क्रम विनिमयता या योग क्रम विनिमयता। समझ आ गया क्या होती है ये चीज़? ठीक है। उसके बाद देखिएगा एक चीज़ हमने की थी, मैं आपको कहूँ कि आपको 2 को गुणा करना है, या मैं आपको कहूँ कि आपको 5 को गुणा करना है, या चलिए 7 को गुणा करते हैं, 7 वाला एकदम सही रहेगा। 7 को गुणा करना है 102 से, तो हमने क्या किया था? जब भी 102 आए तो उसको क्या कर लेते हैं? 100 + 2 में ऐसे कर लेते हैं, 100 + 2 में लिख लेंगे। और अब इसको जो है गुणा कर देंगे, यानी 7 को पहले 100 से गुणा कर देंगे, 7 को फिर 2 से गुणा कर देंगे, तो 7 × 100 700 हो जाएगा, प्लस 7 दूनी क्या हो जाएगा? 14, तो ये आ जाएगा 714। तो हमने इससे जब ये बनाया, तो हमने क्या कर दिया? गुणा का विभाजन कर दिया जोड़ वाली 2 संख्याओं के बीच में। गुणा का विभाजन कर दिया जोड़ वाली 2 संख्याओं के बीच में, तो इसे हम क्या कहते हैं? योग पर गुणन का वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं? योग पर गुणन का वितरण। तो अब यहाँ पर जब आपको सुमेलित करने का बोल दिया, यानी कि मैच कीजिए, तो आपको देखना है कौन सा जो है योग का क्रम विनिमयता है, कौन सी गुणन की क्रम विनिमयता है, और कौन सा योग पर गुणन का वितरण है। ठीक है, तो देखिए 136 को हमने 6, 30 और 100 लिख दिया। 100, 30 और 36 लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे? 425 को पहले 6 से, फिर 30 से, फिर 100 से गुणा करेंगे। यानी कि ये क्या कर दिया हमने? योग पर गुणन का वितरण कर दिया। तो 1 को आप 3 से मिला दोगे, यानी कि फर्स्ट जो है वो किससे मिलेगा? सी से मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट किससे मिलेगा? सी से मिलेगा। उसके बाद अगर हम सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड में क्या हो रहा है? देखिएगा 3 चीज़ें गुणा में है। यहाँ पे 2, 49 और 50 है, यहाँ पे 2, 50 और 49 है। कोई भी चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। 3 × 4 कर दे, 4 × 3 कर दे, यानी ये आगे पीछे हो गए, तो इसको क्या बोला जाता है? गुणन की क्रम विनिमयता बोला जाता है। तो ये आ जाएगा इसके साथ, यानी कि सेकंड के साथ कौन आएगा? ए आएगा। ठीक है। उसके बाद थर्ड में देखो कि क्या हो रहा है। थर्ड में 80, 2005 और 20 जोड़ा है, और बाद में 80, 20 और 2005 जोड़ा है, यानी 20 और 2005 का एक दूसरे को आगे पीछे कर दिया। तो सिंपल सी बात हो गई कि क्या हो जाएगा? सी जो है क्या आ जाएगा? बी, यानी कि यहाँ पे ये बी के साथ मैच हो जाएगा। ठीक है। सो पहले के साथ सी आ जाएगा, दूसरे के साथ ए, और तीसरे के साथ बी आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? तो है ना एकदम सिंपल सा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। हमारी प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट हो चुकी है। अगली क्लास में हम प्रश्नावली 2.3 कंप्लीट करने वाले हैं। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।